लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन यामी कैप्टन विलियम का इंतजार करते करते बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गोल्डन डॉन के मेंबर्स को डराने लगते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन विलियम विज़र्ड किंग से मिलने गए होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन विलियम और कोई नहीं बल्कि द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर लिच है। और तब विज़र्ड किंग और लिच मैजिक स्टोन्स को लेने के लिए आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और अब आगे और यहाँ सभी लोग उन दोनों की लड़ाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब मार्क्स भी उनकी लड़ाई देखकर सोचता है ये मैजिक तो विज़र्ड किंग का ही है, पर आखिरकार उनके साथ लड़ कौन रहा है? और अगर ये लाइट मैजिक है तो इसका मतलब ये और कोई नहीं द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर लिच है। पर इस टाइम तो सारे रॉयल नाइट्स द आई ऑफ मिडनाइट सन के बेस पर हमला करने गए हुए हैं। तो आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है और ये कैसल के अंदर तक कैसे पहुँच गया? क्या इसी ने ही मेरी और विज़र्ड किंग की कम्युनिकेशन को बंद किया था? और हम देखते हैं विज़र्ड किंग और लिच एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ कैसल के गार्ड्स कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते। तब मार्क्स उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें किंगडम की सुरक्षा करने के लिए कहता है। तब मार्क्स सोचता है इस टाइम हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी लड़ाई में घुसेंगे तो हम विज़र्ड किंग के लिए सिर्फ एक बोझ ही बनेंगे। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि विज़र्ड किंग हारेंगे, पर अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स या फिर उनके जैसे ही ताकतवर लोग ही इससे लड़ पाएंगे। तो इसलिए मुझे सारे मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स में मैसेज भेजना होगा। और तब मार्क्स अपनी मैजिक की मदद से सभी लोगों को लिच के बारे में बताता है और सभी मैजिक नाइट्स को लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। तब यहाँ लियोपोल्ड सोचता है द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर यहाँ पर है, तो इसका मतलब मेरे भाई का बदला लेने का टाइम आ चुका है। और तब वो कहता है क्रिम्सन लायंस के मेंबर्स तैयार हो जाओ, याद करो कि मेरे भाई ने क्या कहा था कि हमें इस सिचुएशन में शांति रख के डिसीजन लेने चाहिए। और चाहे इस टाइम मेरी सिस्टर यहाँ पर नहीं है, पर हम फिर भी कैपिटल की तरफ से मिले हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से द आई ऑफ मिडनाइट सन के ऊपर हमला करेंगे। और तब कैप्टन यामी ये सुनते ही रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं काश जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो। और तब हम देखते हैं लिच और विज़र्ड किंग अभी भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं तुम्हारी स्पेल टाइम के साथ साथ स्लो होते जा रही है और तुमसे बचने के लिए मुझे अब तो फ्यूचर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और तब लिच अपने चाबुक से फिर से उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कैसल तबाह होना शुरू हो जाता है, पर विज़र्ड किंग बहुत ही तेजी से उसके हमलों को डॉज कर रहे होते हैं। और तब लिच अपने लाइट मैजिक की मदद से विज़र्ड किंग पर हमला कर देता है, पर विज़र्ड किंग उसके हमले को डॉज कर देते हैं। तब लिच अपनी लाइट से बने तलवार को लेकर विज़र्ड किंग पर हमला कर देता है, पर विज़र्ड किंग उससे बचते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। तब लिच उन पत्थरों को काट देता है और तब हम देखते हैं लिच विज़र्ड किंग की आंखों से गायब हो जाता है। पर जैसे ही वो विज़र्ड किंग पर हमला करने लगता है, विज़र्ड किंग उसी टाइम उसे पकड़ लेते हैं। तब लिच सोचता है ये तो मेरी स्पीड पर भी मेरा मुकाबला कर पा रहा है, आखिरकार ये बंदा कितने आगे का फ्यूचर देख सकता है। और तब लिच फिर से विज़र्ड किंग पर हमला कर देता है, पर विज़र्ड किंग उससे बच जाते हैं और उसके हमले को उसी की तरफ फेंक देते हैं। और जैसे ही लिच को पकड़ने लगते हैं, हम देखते हैं लिच उससे बच जाता है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं तुम तो सच में कमाल के हो। मैं चाहे फ्यूचर में तुम्हारे मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। तब लिच सोचता है आखिरकार ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? ये तो मामूली सा इंसान ही है, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? तब विज़र्ड किंग कहते हैं क्या तुम सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि मैं विलियम की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब लिच सोचता है तो ये इसलिए मुझसे नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि ये मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। ये तो मेरी 4 लीफ क्लोवर ग्रिम वॉर के सामने भी बहुत अच्छे से लड़ पा रहा है, तो आखिरकार इसकी ग्रिम वॉर कैसी दिखती है और वो है कहाँ? तब विज़र्ड किंग कहते हैं लगता है तुम मेरी ग्रिम वॉर को ढूंढ रहे हो। अगर तुम उसे देखना ही चाहते हो तो ऊपर देखो। तब लिच विज़र्ड किंग की ग्रिम वॉर को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है इस ग्रिम वॉर पर तो कवर भी नहीं है, आखिरकार ये किस तरह की ग्रिम वॉर है? तब विज़र्ड किंग कहते हैं मैं एक टाइम मैजिक यूजर हूँ जिसके पास बिना कवर की ग्रिम वॉर है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये एक अच्छी बात है या फिर बुरी, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं स्पेशल हूँ। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा और तब मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि इस ग्रिम वॉर और मुझ में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। हम दोनों ही किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मैं सालों से खुद से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं इस जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। और मैंने इन सवालों के जवाब के लिए बहुत सालों तक एक्सपीरियंस गेन किया है और अब जब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ तब मुझे समझ आ चुका है
कि जो पाथ मैंने चुना है मैं वही हूँ, जिसका मतलब मैं विज़र्ड किंग हूँ। तब लिच सोचता है, अब मुझे समझ आ गया है कि यहाँ क्या चल रहा है। हम मैजिक स्टोन की मदद से जो करने वाले हैं उससे इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इसलिए किस्मत ने इस इंसान को हमें रोकने के लिए बनाया है। तो इसका मतलब यही वो इंसान है जो हमें रोक सकता है। और तब विज़र्ड किंग लिच के पीछे आकर कहते हैं, मैं विज़र्ड किंग हूँ और मैं इस किंगडम को बचा कर रहूंगा। तब लिच सोचता है, तो इसका मतलब यही वो रीजन है जिस वजह से मुझे इसे हराना ही होगा। और कहता है, तो तुम इस किंगडम को बचाना चाहते हो तो जाओ फिर बचाओ उन्हें। और तब वो अपने ऊपर वाली सील को हटा देता है जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और तब हम देखते हैं पूरे क्लोवर किंगडम पर लाइट मैजिक की तलवारें नीचे गिरने लगती हैं। तब लिच सोचता है, ह्यूमंस ने मुझसे मेरे दोस्त, मेरे खुशी के पल, सब कुछ एक ही पल में छीन लिया, तो इसलिए ह्यूमंस को इसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे मुझे नेचर का बैलेंस बिगाड़ना ही क्यों ना पड़े। तब यहाँ विज़र्ड किंग सोचते हैं, किसने सोचा था कि इसके पास ऐसी पावर होगी जो कि पूरे क्लोवर किंगडम को घेर लेगी? तो क्या ये अब इन सभी से क्लोवर किंगडम के लोगों पर हमला कर देगा? तब लिच कहता है, मैं चाहे तुम्हें नहीं मार सकता पर मैं इन सबको जरूर मार सकता हूँ। और तब सभी लोग उन तलवारों को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और यहाँ चर्च के लोग भी उस लाइटनिंग को देखकर डर रहे होते हैं। तब सिस्टर लिली उन सभी को मैजिक नाइट्स पर भरोसा रखने के लिए कहती है। और तब यहाँ कैप्टन यामी क्लोवर किंगडम की ओर बढ़ते हुए सोचते हैं, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है और जूलियस तुम वहाँ कर क्या रहे हो? मुझे जल्द से जल्द रॉयल कैपिटल पहुँचना ही होगा। और तब लिच उन तलवारों को क्लोवर किंगडम पर छोड़ देता है। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं, मुझे पहले से ही शक था, पर क्या ये सच हो सकता है? यहाँ पर रॉयल्स के पास बहुत ज्यादा पावर है पर वो लोग दूसरों की मदद करने की बजाय अपने ही फायदे के लिए अपनी पावर्स को यूज करते हैं। आखिरकार ये लोग जिंदा ही क्यों हैं? मैं हमेशा मैजिक नाइट के तौर पर लड़ते हुए अपनी जिंदगी के मोटिव को ढूंढता रहा, पर तब एक दिन मैं ज़ारा से मिला जो कि पहला ऐसा कॉमनर था जिसे मैजिक नाइट के तौर पर चुना गया था। और तब हम देखते हैं एक बुरा आदमी कॉमनर्स को तंग कर रहा होता है और ज़ारा वहाँ उसे रोकने आ जाता है और उसे हरा देता है। तब विज़र्ड किंग बताते हैं, उसकी पावर चाहे कमजोर थी पर वो अपने ट्रैप स्पेल को लड़ाई के दौरान बहुत चालाकी से यूज करता था और उसे देखकर पता चलता था कि उसने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है। और वो सबसे अलग था क्योंकि जहाँ सभी मैजिक नाइट्स को सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट और स्टेटस से फर्क पड़ता था, वह वो अकेला ऐसा था जो कि लोगों को बचाने के लिए आगे खड़ा होता था। और चाहे उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि असली मैजिक नाइट कहते किसे हैं, पर उसे देखकर मैं समझ गया था कि वही एक ट्रू मैजिक नाइट है। पर थोड़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि वो मर चुका है। ज़ारा ने हमेशा से मैजिक नाइट्स की सारी ड्यूटीज को पूरा किया है और मैं भी उसी की तरह एक मैजिक नाइट बनना चाहता था, पर तब मुझे पता चला कि उसी के एक टीममेट ने उसे मार दिया था और बाकी मैजिक नाइट्स को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि एक कॉमनर का मरना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये सिर्फ मैजिक नाइट्स की बात नहीं थी बल्कि सारे किंगडम के लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि नॉवेल्स हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे और कॉमनर सबसे नीचे। पर मेरी सोच उन सबसे अलग थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि रॉयल्स और कॉमनर्स दोनों ही इस किंगडम के लिए बहुत जरूरी हैं और उन दोनों के पास बहुत ज्यादा काबिलियत है। पर अगर आप चाहते हो कि ये पूरी दुनिया आपकी बात सुने तो उसके लिए आपको पावर, रैंक और ट्रस्ट की जरूरत है। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और विज़र्ड किंग बन गया। मैजिक और ह्यूमंस हमेशा आजाद रहने चाहिए पर ये चीज एकदम से नहीं हो सकती। पर मैंने देखा है कि धीरे धीरे इस किंगडम के लोग चेंज हो रहे हैं। बहुत से लोगों पर मैंने विश्वास किया है और तब उन्होंने अपनी ताकत के साथ मेरा साथ दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को खत्म होने नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। और तब हम देखते हैं विज़र्ड किंग अपने मैजिक को यूज करके टाइम को रोक लेते हैं और उसे रिवर्स कर देते हैं। तब लिच कहता है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पेल भी है जो कि इस पूरे किंगडम को बचा सकती है? ये तो बहुत कमाल की बात है। पर अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने पूरे टाइम और मैजिक को यूज कर लिया है। मुझे पता है कि तुम्हें ये पता होगा कि मैं ये अटैक करने वाला हूँ, पर क्योंकि तुम इस टाइम स्पेल को कैंसिल नहीं कर सकते तो तुम इससे बच भी नहीं सकते। और तब हम देखते हैं लिच ने अपनी तलवार को विज़र्ड किंग के आर पार कर दिया होता है। तब लिच कहता है, तुम विज़र्ड किंग हो
और लोगों को बचाना तुम्हारा धर्म है और यही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और तब लिच को वो मैजिक स्टोन्स मिल जाते हैं। तब कैप्टन यामी अपनी तलवार को निकाल कर कहते हैं, जल्दी से बताओ विलियम, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।